मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूनिट 3 जो स्टार्ट किए थे इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसमें कि एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था, आज उसका दूसरा लेक्चर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर 2। तो देखिए, हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े थे कि मेटलर्जी क्या होता है। ठीक है, मेटलर्जी का क्या क्या स्टेप्स होता है, मेटलर्जी में जो हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कराते हैं उसका क्या क्या स्टेप्स होता है। लास्ट यहाँ तक देखे थे स्टेप तक। चलिए, इसके पहले स्टेप को आज ब्रीफ में डील करेंगे। ठीक है, मेटलर्जी का जो स्टेप है उसको इस लेक्चर में ब्रीफ में डील करेंगे, बट उसके पहले कुछ टर्म जो आपके सिलेबस में है, बिल्कुल ईजी टर्म है, सिर्फ जानना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, छोटा छोटा टर्म है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले गैंग है। गैंग किसको कहते हैं? तो देखिए, ओर में जो उपस्थित इम्प्योरिटीज़ होता है, ठीक है, तो हम लोग बात कर चुके थे वहाँ पे मिनरल्स क्या होता है और क्या होता है, सारा क्लियर हो चुका था। ठीक है, तो अब आगे डील करते हैं कि गैंग क्या होता है। तो देखिए, जो ओर में उपस्थित इम्प्योरिटीज़ होता है तो उस उपस्थित इम्प्योरिटीज़ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। कोई दिक्कत? वही बात यहाँ लिखे होंगे, देख सकते हैं आप, लिखे होंगे इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन ओर। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड क्या? गैंग या मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा कि ओर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है उस इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं? गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? देखिए, फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ओर के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, फ्लक्स क्या होता है। मेटलर्जी में अगर फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ओर के मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है? डिक्रीज करता है। कोई दिक्कत? चलिए वही बात लिखे होंगे, देख लेते हैं यहाँ। इट इज अ सब्सटेंस यूज्ड डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ओर इज कॉल्ड फ्लक्स। कोई दिक्कत? चलिए अगला देख लेते हैं, स्लग क्या होता है। देखिए, स्लग क्या होता है कि यह भी एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो स्लग किसको कहेंगे? वैसा सब्सटेंस जो ओर में उपस्थित जो इम्प्योरिटी रहता है उस इम्प्योरिटी के साथ जो रिएक्ट करेगा वैसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? स्लग कहते हैं। कोई दिक्कत? वही लिखेंगे, ए सब्सटेंस यूज्ड टू रिएक्ट विथ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड स्लग। कोई दिक्कत? चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म था जो कि आपके सिलेबस में था, इसीलिए यहाँ पे हम क्लियर करा दिए। चलिए आगे हम लोग मेटलर्जी का जो स्टेप्स है उसको ब्रीफ में समझेंगे। तो मेटलर्जी का स्टेप हम लिखाए भी थे कि मेनली जो है मेटलर्जी का 4 स्टेप होता था। ठीक है, तो उस 4 स्टेप का नाम भी लिखा दिए थे, उसी 4 को आज हम लोग ब्रीफ में स्टडी करेंगे। चलिए, तो देखिए, तो पहला स्टेप मेटलर्जी का क्या है? पहला स्टेप जो आपका मेटलर्जी का है वो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है। क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। चलिए, तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग को देखते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग क्या होता है। तो देखिए, क्रशिंग और ग्राइंडिंग क्या होता है। तो देखिए, यह मेटलर्जी का फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें क्या किया जाता है कि ओर को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कोई दिक्कत? तो क्रशिंग या ग्राइंडिंग जो स्टेप होता है मेटलर्जी का फर्स्ट स्टेप होता है और ये फिजिकल मेथड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? फिजिकल मेथड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेटलर्जी का ये एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें ओर को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए पढ़ते हैं, तो लिखे हुए हैं कि द फर्स्ट प्रोसेस इन मेटलर्जी इज क्रशिंग ऑफ ओर इनटू अ फाइन पाउडर इन अ क्रशर और बॉल मिल। दिस प्रोसेस इज नोन एज पल्वराइजेशन। क्रशिंग और ग्राइंडिंग को पल्वराइजेशन भी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग या पल्वराइजेशन क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि यह मेटलर्जी का पहला स्टेप होता है जिसमें ओर को फाइन ग्रेड का पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस को पल्वराइजेशन भी कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, दूसरा स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेटलर्जी का, कंसंट्रेशन, या इसी को ड्रेसिंग या बेनिफैक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मेटलर्जी का है। ठीक है, कंसंट्रेशन
या इसी को ड्रेसिंग कहते हैं या इसी को बेनिफेक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इस स्टेप का मेन फंक्शन होता है कि ओर में जो उपस्थित इम्प्योरिटीज होता है, ठीक है, तो उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करना होता है। ओर में जो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज है, जैसे क्या हो गया आपका सैंड वगैरह हो गया, ठीक है, मिट्टी वगैरह हो गया, मिट्टी का पार्टिकल वगैरह, सैंड, क्ले, ये सब जो हो गया, ठीक है, ये सब पार्टिकल को जो हटाते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग या बेनिफेक्शन, इसमें क्या करते हैं कि ओर में जो प्रेजेंट इम्प्योरिटी होता है जिसको गैंग कहते हैं, उस गैंग को रिमूव करते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरे स्टेप में। तो देखिए बेनिफेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से हमको बेनिफिट शुरू होता है, ठीक है, हम लोग अपना हम लोग का जो टारगेट है उस टारगेट की ओर अग्रसर होते हैं, मतलब बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए इसको बेनिफेक्शन भी कहते हैं। तो चलिए, तो ये जो कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग या बेनिफेक्शन है, इसमें मेनली क्या करते हैं, रिमूव ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं फ्रॉम ओर में जो उपस्थित इम्प्योरिटीज होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो चलिए, तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन, बेनिफेक्शन या ड्रेसिंग का कितना स्टेप होता है, 4 स्टेप होता है। 4 तरीका से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर या बेनिफेक्शन ऑफ ओर कह सकते हैं या ड्रेसिंग ऑफ ओर कह सकते हैं। 4 तरीका से हम लोग ओर से इम्प्योरिटीज को, गैंग को बाहर कर सकते हैं। तो जिसमें ये जो 3 तरीका है, ये तीनों फिजिकल मेथड है। तीनों क्या है, फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड है। ये चौथा जो आपका लीचिंग है, ये केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड है। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका पहला ग्रेविटी सप्रेशन है, दूसरा मैग्नेटिक सप्रेशन है, तीसरा फोर्थ फ्लोटेशन है, चौथा लीचिंग है। तो ये जो 3 है आपका ग्रेविटी सप्रेशन, मैग्नेटिक सप्रेशन और फोर्थ फ्लोटेशन, ये 3 फिजिकल मेथड होता है और एक चौथा केमिकल मेथड होता है। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग अब एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले ग्रेविटी सप्रेशन क्या होता है। ग्रेविटी सप्रेशन में कैसे इम्प्योरिटीज बाहर होगा हम लोग डायग्राम के साथ देखेंगे। चलिए देख लेते हैं ग्रेविटी सप्रेशन क्या होता है। चलिए देखिए ग्रेविटी सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए इसको ग्रेविटी सप्रेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन मेथड भी कहते हैं। ग्रेविटी सप्रेशन को हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यह किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, हर एक चीज़ को हम डील करेंगे। तो देखिए, तो इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल। तो देखिए यह जो बेस्ड होता है या स्पेसिफिक ग्रेविटी पे बेस्ड होता है, गैंग पार्टिकल या ओर का स्पेसिफिक ग्रेविटी पे ये बेस्ड होता है। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, यहाँ डायग्राम को अच्छे से समझिए पहले। चलिए देखिए क्या किया जाता है कि जो ओर है वो पाउडर के फॉर्म में आ गया पहला स्टेप में। तो देखिए उस पाउडर ओर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ से वाटर को स्प्रे कराते हैं, वाटर को स्प्लिट कराते हैं, वाटर को सर्कुलेट कराते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल है, कह सकते हैं जो लाइटर पार्टिकल है जैसे गैंग वगैरह, ठीक है, लाइटर पार्टिकल होता है, तो ये वाटर के साथ सर्कुलेट हो जाएगा, वाटर के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो हेवियर पार्टिकल है, जो ओर पार्टिकल है वो हेवियर होता है, वो ओर पार्टिकल क्या होता है, इस कैविटी में आके सेटअप कर जाता है। यहाँ पे आपको दिखता भी होगा ये सब क्या ओर पार्टिकल है, ये हेवियर है, ये आके इस कैविटी में सेट कर जाएगा। और जो लाइटर पार्टिकल है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यही ग्रेविटी सप्रेशन में यही तरीका है गैंग को ओर से बाहर निकालने का, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि वाटर को यहाँ से सर्कुलेट कराया जाता है और जो ओर का पाउडर फॉर्म है ऊपर से यहाँ पे इसको गिराया जाता है। तो देखिए वाटर जब सर्कुलेट होगा, जो लाइटर
गैंग पार्टिकल होगा वो वाटर अपने साथ उसको लेके आगे चला जाएगा, और जो हेवियर और पार्टिकल होगा वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से भी गैंग और पार्टिकल अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत। यही होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में। यहाँ भी देख भी सकते हैं लिखा हुआ है जेट ऑफ वाटर, वाटर का यहाँ पे एक जेट लगा दिया गया है, यहाँ से वाटर सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे दिखाया भी गया है डेंसर और पार्टिकल, जो डेंसर और पार्टिकल है यहाँ कैविटी में आके सेट कर गया है, और यहाँ वाटर के साथ जो गैंग पार्टिकल है ये बाहर निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिखे हुए हैं यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर, बोला कि रनिंग वाटर जो है उसका अपवर्ड स्ट्रीम, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है कि एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश द ओर। बोल रहा है कि जो स्ट्रीम, जो रनिंग वाटर का स्ट्रीम होता है, ठीक है, वो क्या करता है अपने साथ, उसमें क्या करता है ओर को क्या करता है वॉश करता है, और लाइटर जो गैंग पार्टिकल है उसको क्या करता है वॉश अवे, बहाकर आगे ले जाता है, ठीक है। हेवियर और पार्टिकल जो है वह लेफ्ट बिहाइंड और पीछे बच जाता है, ठीक है, उसी को यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है इट इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर, और इसका जो यूज होता है कंसंट्रेशन ऑफ Fe2O3, ठीक है, हेमेटाइट के लिए या ऑक्साइड ओर के लिए इसका यूज होता है। ग्रेविटी सेपरेशन का यूज जो करते हैं हेमेटाइट के लिए या नहीं तो ऑक्साइड ओर के लिए इसका यूज होता है। किसका? ग्रेविटी सेपरेशन का। कोई दिक्कत? देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है कि देखिए दो रोलर लगा होता है, ठीक है, एक मैग्नेटिक रोलर एक नॉन मैग्नेटिक रोलर, और वो कन्वे बेल्ट से फिक्स रहता है। कन्वे बेल्ट क्या करता है, जो ओर है, जो पाउडर फॉर्म में ओर है उसको ले जाने का काम करता है कन्वे, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक नेचर का होगा वो मैग्नेटिक रोलर के पास आ जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा वो बाहर चला जाएगा। आगे हम लोग डायग्राम में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल। यह जो बेस्ड है यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चाहे गैंग का चाहे किसका, ओर का, गैंग या ओर के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें किस प्रकार से गैंग या ओर बाहर आता है। चलिए कैसे सेपरेट होता है ओर से गैंग। तो देखिए ये मैग्नेटिक रोलर है, ये नॉन मैग्नेटिक रोलर है, नॉन मैग्नेटिक रोलर है, नॉन मैग्नेटिक रोलर है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ओर को यहाँ पे डाला जा रहा है और ये कन्वे के द्वारा क्या हो रहा है, ये रोलर रोल कर रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, रोलर घूम रहा है। तो देखिए रोलर घूमेगा, ये कन्वे बेल्ट क्या करेगा, अपने साथ ओर को लेके आएगा। तो ये मैग्नेटिक रोलर है, तो जो मैग्नेटिक नेचर का होगा, चाहे गैंग या नहीं तो ओर, अगर ओर है तो मैग्नेटिक नेचर का ओर है तो ओर को अपनी तरफ खींचेगा, यदि मैग्नेटिक नेचर का क्या है, गैंग है तो गैंग को अपनी ओर खींचेगा। अब इससे क्या होगा, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। जो मैग्नेटिक नेचर का होगा इधर आ जाएगा, जो नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत? यही होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख लीजिए, मैग्नेटिक पार्टिकल, जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल होगा मैग्नेटिक रोलर के पास आ जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें भी कुछ कुछ टर्म को लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे लिखा हुआ है, देख लीजिए, आइदर और गैंग पार्टिकल आर मैग्नेटिक इन नेचर। या तो इसमें आपको गैंग या नहीं तो क्या और, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए, तभी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से हम लोग और को या गैंग को बाहर कर सकते हैं। दोनों में कोई एक मैग्नेटिक नेचर का होगा तभी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड लगेगा। चलिए आगे चलते, कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ, और इसका जो यूज होता है किसके किसके कंसंट्रेशन के लिए होता है, यहाँ पे देख लीजिए, इट इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ, ए नंबर लिखा हुआ है कैसिट्राइट, ठीक है, SnO2 कैसिट्राइट, ठीक है,
कैसिट्राइट क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक नेचर का ओर होता है। कैसिट्राइट क्या होता है, जिसका केमिकल फार्मूला SnO2 होता है, कैसिट्राइट, ठीक है, ये नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है। और लेकिन ये कैसिट्राइट क्या है, ओर है। और इसके साथ देखिए क्या इसमें नॉन इम्प्योरिटी मिला होता है जो कि नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है, सॉरी नॉन मैग्नेटिक नेचर का कैसिट्राइट होता है SnO2, ये ओर है। और इम्प्योरिटी जो है मैग्नेटिक नेचर का होता है, और वो जो मैग्नेटिक नेचर का इम्प्योरिटी होता है उल्फॉर्माइट, FeWO4 उल्फॉर्माइट, ये उल्फॉर्माइट जो होता है मैग्नेटिक नेचर का होता है, मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होता है। तो अब देखिए ये नॉन मैग्नेटिक नेचर का ओर है और मैग्नेटिक नेचर का क्या है, आपका गैंग है। तो इस मेथड ग्रेविटी क्या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो ओर है देखिए ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जो मैग्नेटिक नेचर का इम्प्योरिटी है, गैंग है, तो उल्फेराइट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक रोलर के पास आ जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा एग्जांपल रूटाइल TiO2। देखिए रूटाइल क्या है, मैग्नेटिक ओर है। रूटाइल TiO2 जो होता है ये मैग्नेटिक ओर होता है। और क्लोरेप्टाइल जो होता है, ये क्लोरेप्टाइल का केमिकल फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लोरेप्टाइल जो होता है नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होता है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो ओर है, रूटाइल जो ओर है, ये रूटाइल और मैग्नेटिक रोलर के पास आ जाएगा। और ये जो क्लोरेप्टाइल है, ये क्लोरेप्टाइल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रोलर से दूर भाग जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी या जो भी गैंग पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से सेपरेट हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे आपका खत्म होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। आगे बात करते हैं हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। देखिए फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है समझिए पहले। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल। देखिए डिफरेंट मैटिंग प्रॉपर्टी ओर और गैंग का जो नेचर है, ठीक है, फिर से समझिए इसको। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट मैटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल। या जो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड होता है या मैटिंग प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है, चाहे गैंग हो या ओर हो, उसके मैटिंग प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। तो देखिए जिसमें क्या होता है कि ओर पार्टिकल जो होता है, यहाँ पे देख लीजिए, और पार्टिकल्स आर वेट बाय ऑयल्स। जो ओर पार्टिकल होते हैं वे ऑयल के साथ क्या होते हैं, वेट करते हैं। और जो गैंग पार्टिकल है वो वाटर के साथ वेट करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपका ओर है वो ऑयल के साथ मिलेगा, जो आपका गैंग है वो किसके साथ मिलेगा, वाटर के साथ मिलेगा। और उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम में आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें जो वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल, वाटर जो है पाइन ऑयल के साथ इसमें है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सल्फाइड और पार्टिकल को इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो और पार्टिकल है वो क्या करेगा, ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा। और जो आपका इम्प्योरिटीज वगैरह है, ठीक है, गैंग वगैरह है, वो क्या करेगा, वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, एक पाइप लाइन के थ्रू यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर को जब इसमें हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ बब्बल का फॉर्मेशन होगा ऊपर में। ये जो फोर्थ बब्बल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, जब एयर कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर यहाँ पे जाएगा तो ये क्या करेगा, फोर्थ बब्बल फॉर्मेशन करेगा। और यही फोर्थ बब्बल फॉर्मेशन जो होगा ये क्या हो जाएगा, ओर का प्यूरेस्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर यहाँ से ओर को बाहर निकाल कर हम लोग ड्राई करेंगे, जिससे जो गैंग पार्टिकल था वो इस यहाँ पे ग्राउंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके सेडिमेंट कर जाएगा, यहाँ पे आके बैठ जाएगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ से भी देखिए जो, और इसका जो यूज करते हैं हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन का जो यूज होता है सल्फाइड ओर के लिए यह यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सल्फाइड ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज होता है उसको फोर्थ फ्लोटेशन मेथड द्वारा हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात को। वही सब लिखेंगे नीचे। देखिए कह रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन। देखिए इट इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। इसका जो यूज होता है किसका, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड का, सल्फाइड ओर के लिए इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज द सेपरेशन ऑफ 2 सल्फाइड ओर। और इसका जो यूज हम लोग कर सकते हैं 2 सल्फाइड ओर को अलग करने के लिए भी इसका फोर्थ फ्लोटेशन मेथड का यूज होता है। या नहीं
तो जो सल्फाइड ओर होता है यहाँ से गैंग को बाहर करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ फ्लोटेशन मेथड खत्म होता है। आपका जो चौथा मेथड है लीचिंग, जो कि केमिकल मेथड है, अब इसको डील करते हैं। ठीक है, देखिए लीचिंग क्या होता है। देखिए लीचिंग जो होता है केमिकल मेथड होता है। सबसे पहला लाइन ले यही लिखे हैं, इट इज़ अ केमिकल मेथड। कोई दिक्कत? यह क्या होता है? केमिकल मेथड होता है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि इन दिस मेथड वी यूज, ठीक है अगला देखते हैं लाइन, इन दिस मेथड वी यूज सॉल्यूबल रीएजेंट विथ रिएक्ट विथ और टू फॉर्म वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स वाइल इम्प्योरिटी रिमेन इनसॉल्यूबल। देखिए कह रहा है कि इस मेथड में लीचिंग में क्या करते हैं हम लोग, अलग से कुछ एजेंट को, हम लोग कुछ अलग से रीएजेंट को इसमें मिलाते हैं। तो रीएजेंट को मिलाने से क्या होता है कि जो ओर होता है उस रीएजेंट के साथ सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है, मिल जाता है। और जो आपका इम्प्योरिटीज़ वगैरह है, गैंग जो है वो आपका इनसॉल्यूबल होता है। फिर वहाँ से हम लोग उसको, इनसॉल्यूबल है तो उसको वहाँ से सेपरेट कर लिए। अब फिर देखिए जो रीएजेंट है, रीएजेंट को फिर यहाँ से रिमूव कर देते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से हमको ओर का प्योरेस्ट फॉर्म मिल जाता है। कोई दिक्कत? तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सुटेबल रीएजेंट को ऐड करते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, सुटेबल रीएजेंट को यूज करते हैं, सुटेबल एजेंट का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, सॉल्यूबल बना देता है, ओर को सॉल्यूबल बना देता है। वैसा हम लोग सुटेबल रीएजेंट का यूज करते हैं जो ओर को अपने में सॉल्यूबल बना ले, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ है उसको इनसॉल्यूबल बना दे। तो अब देखिए जो ओर है वो सॉल्यूबल हो गया, जो इम्प्योरिटी है इनसॉल्यूबल होगा। तो यहाँ से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इम्प्योरिटी को और ओर को। फिर यहाँ से जो हम लोग सुटेबल रीएजेंट यूज किए हैं, इस रीएजेंट को फिर रिएक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ से बाहर कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए वही लिखा होगा यहाँ पे, वाइल इम्प्योरिटी रिमेन इनसॉल्यूबल, और जो इम्प्योरिटी है इनसॉल्यूबल रह जाता है। और इसका जो यूज होता है आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस लीचिंग का जो यूज होता है, एल्युमिनियम Al Ag और क्या Au, गोल्ड और सिल्वर के लिए इसका यूज होता है। एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर के लिए इसका यूज होता है। किसका? लीचिंग मेथड का। जनरली यही तीन के लिए इसका लीचिंग मेथड का यूज होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो एक में देखेंगे कि एल्युमिनियम में क्या कैसे कैसे रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, फिर दूसरे में देख लेंगे AgAu में किस प्रकार होता है। तो चलिए हम लोग पहला बात कर लेते हैं कि एल्यूमिना किस तरह लीचिंग मेथड के द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार बॉक्साइड ओर से इम्प्योरिटी को ख़त्म करके एल्यूमिना में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो देखिए ये जो बॉक्साइड ओर होता है इसके साथ ये सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, Al2O3, SiO2, उसके बाद Fe2O3 और TiO2, ये इतना चीज़ होता अवेलेबल होता है बॉक्साइड ओर में इम्प्योरिटी के रूप में। तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सूटेबल रीएजेंट का यूज करेंगे। जो सूटेबल रीएजेंट है आपका NaOH है। सूटेबल रीएजेंट हम लोग क्या लिए, NaOH, ठीक है। तो NaOH के साथ इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूबल बनाएंगे। तो इसमें देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक सॉल्यूबल जो ओर है, सॉल्यूबल में जो क्या इम्प्योरिटीज वगैरह है वो क्या होगा, इनसॉल्यूबल हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से जब सूटेबल रीएजेंट NaOH के साथ इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो ये देखिए क्या करेगा, दो तरह से डिवाइड होगा, एक सॉल्यूबल दूसरा इनसॉल्यूबल। तो देखिए सॉल्यूबल में क्या होगा, Al2O3 और SiO2 जो है ये जब आपका NaOH के साथ ये मिक्स होगा तो ये सॉल्यूबल बनाएगा, और Fe2O3 और TiO2 जो है ये NaOH के साथ इनसॉल्यूबल होगा। तो देखिए यहाँ से ये इनसॉल्यूबल है तो इसको यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, ये यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन अब सॉल्यूबल जो है Al2O3 और SiO2 ये तो NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा एक। उस कॉम्प्लेक्स को फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले देखिए जो इम्प्योरिटी था वो इम्प्योरिटी बाहर हो गया। अब यहाँ पे वही रिएक्शन लिखे हुए हैं, देख लीजिए, Al2O3 प्लस NaOH के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा प्लस H2O। तो ये जो होता है जनरली 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा आपको मिलेगा। तो ये जो बना लेगा NaAlOH4, ये इसका निर्माण कर लेगा। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स को फिर हम लोग रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने से क्या होगा, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा
तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए अब क्या बना लेगा, Al2O3 XH2O, ठीक है, NaHCO3। तो अब यहाँ से देखिए इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 1470 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो यहाँ से हमको एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। ये एल्यूमिना जो है हमको 1470 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उस समय जो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 1470 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्यूमिना मिल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग लीचिंग कहते हैं। तो ये तो था एल्यूमिनियम के लिए। अब देखिए यहाँ पे जरा सा और एक चीज़ लिखे हुए हैं, इसको भी समझ लीजिए। अब जो यहाँ पे सॉल्यूबल में आपका दो चीज़ था, Al2O3 और SiO2, तो यहाँ पे तो सिर्फ हम Al2O3 का रिएक्शन दिखाए, अब SiO2 का रिएक्शन दिखाते हैं क्योंकि ये भी तो सॉल्यूबल है। तो ये देखिए किस प्रकार से रिमूव हो जाता है यहाँ से। तो देखिए लास्ट में वही रिएक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, SiO2 प्लस NaOH। Si2 भी क्या था, SiO2 भी क्या था, क्या था, सॉल्यूबल था NaOH में। तो ये देखिए यहाँ पे ये रिएक्ट करके ये बना लेगा और यहाँ से ये भी सेपरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत है, यहाँ से हमको प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसका दूसरा, लीचिंग का दूसरा, ठीक है, कि जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड और सिल्वर को हम लोग सेपरेट करेंगे, गोल्ड और सिल्वर के ओर को गैंग से सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, कैसा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, यहाँ समझ सकते हैं। तो देखिए Ag और Au के लिए जो मेथड यूज होता है इसको मैक ऑथर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस कहते हैं, मैक ऑथर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस कहते हैं इसको। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो मेटल है तो इसको CnO2H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो Ag के लिए कर रहे थे, Ag Au के लिए कर रहे हैं तो Au का और डालेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए क्या हो जाएगा, Cn(-), ये इस रूप में बदल जाएगा। यहाँ से देखिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, जिंक के साथ फिर रिएक्ट करा देंगे तो जिंक के साथ साइनाइड मिल जाएगा। यहाँ से प्योरेस्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे Ag या Au के लिए जिसके लिए आप लिए हैं वो आपको यहाँ पे प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका लीचिंग था जो कि केमिकल प्रोसेस था। आप लोग यहाँ तक कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगला जो आपका मेटलर्जी का स्टेप है उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में बात करेंगे, ठीक है। 2 स्टेप और रह गया है मेटलर्जी का, उसको क्लियर करेंगे। फिर आपको कुछ मेटल का एक्सट्रैक्शन जो आपके सिलेबस में दिया गया है, कुछ मेटल के एक्सट्रैक्शन को क्लियर कराएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।